चलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग कुणाल भाई। अब देखो, अपने पास जो टॉपिक है बेसिकली वो टॉपिक है हमारा, हेडिंग है उस टॉपिक की इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर 3 पार्ट्स हैं। एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, और एक होती है हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वो वाला टॉपिक था जिसमें आपने रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस पढ़ी है, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हम लोग पढ़ चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ गैल्वेनिक सेल्स। अगर आप लोगों को याद आ रहा हो वो पूरी स्टोरी हम कर चुके हैं। तो एक ही पार्ट रह गया था आपका बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर मैं आपको बेसिकली ये बता भी चुका था उस टाइम पे कि हम इसके अंदर कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। कॉल क्यों आ गया मेरे पास, एक सेकेंड होल्ड कीजिए। चलिए ठीक है, देखिए, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। गैल्वेनिक सेल के अंदर मैंने आपको बताया था हम केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और इस सेल के अंदर बिल्कुल उल्टा करना है। क्या ये बात आपको याद आ रही है? सुगम, निखिल, कुणाल, क्या ये बात आपको याद आ रही है? बोलो भाई। यस सर, यस सर। एक सेकेंड, ये जो भी रेडमी है ना, ये प्लीज अपना नाम चेंज कर लो एक बार, ठीक है, वरना मेरे को बाहर करना पड़ सकता है। प्लीज रेडमी वाला प्लीज बस नाम चेंज कर लो, एडिट मारो जल्दी, ठीक है। चलो देखो भाई, आ जाओ। तो कन्वर्जन किसकी करनी है आप लोगों ने? कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ये बात हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर, और ये बात मैं थोड़ा सा एक हिंट दिया था आपको पहले, और आज इसको समझाएंगे, ठीक है। या फिर इसको मैं बोल सकता हूं कि हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कर रहे हैं। ऐसी रिएक्शन जो होना नहीं चाहती थी, पर मैं ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूं और इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद में वो हो जाएगी। तो डूइंग नॉन स्पॉन्टेनियस, doing non-spontaneous chemical reaction, doing non-spontaneous chemical reaction using electricity। मोटिव समझ रहे हो तुम लोग? किसी भी तरीके की रिएक्शन हो जाए, अब कौन सा तरीका है वो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करवा रहे हैं और रिएक्शन आपस में करवा रहे हैं, मतलब जो काम पहले किया था उसका थोड़ा सा उल्टा करने वाले हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? यस और नो बोलो भाई। यस, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, मेरे पास इसके अंदर एक सेल है, मेरे पास इसके अंदर एक सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर लगे हुए हैं 2 इलेक्ट्रोड, सेल के अंदर लगे हुए हैं 2 इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग एनोड, और इसको बोलते हैं हम लोग कैथोड। और ये एक तरीके के सॉल्यूशन में होते हैं, ये एक तरीके के इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में होते हैं, सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है। आपको याद है एनोड पे क्या होती थी? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होती थी? रिडक्शन। क्या ये बात याद है वंशिका? क्या ये बात याद है बेटा जी? एनोड पे ऑक्सीडेशन होती थी, कैथोड पे रिडक्शन होती थी। जो वहां पे होता था वही यहाँ पे होगा। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी, ये बात तो अपने दिमाग में रखें। पर इस बार पहली बार से साइन अलग है। एनोड पे इस बार पॉजिटिव है, गैल्वेनिक सेल के अंदर इसके अंदर नेगेटिव था, ठीक है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव किसकी वजह से आया है? ये जो ऊपर से बैटरी कनेक्ट करी है इसकी वजह से आया है। ये बैटरी क्या करेगी? ये इलेक्ट्रिकल करंट सप्लाई करेगी और उससे रिएक्शन होने में हमारी मदद होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इस बार एक बात आपको याद रखनी है कि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, पर कैथोड पे ही रिडक्शन होगी, एनोड पे ही ऑक्सीडेशन होगी, जैसा पहले होता था। और बात करते हैं अब दूसरी, कि यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन होगा, 2 टाइप के आयन होंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है तो आपको पता है पॉजिटिव आयन होगा और नेगेटिव आयन होगा। पॉजिटिव किसकी तरफ दौड़ लगाएगा? नेगेटिव की तरफ दौड़ लगाएगा, और नेगेटिव किसकी तरफ दौड़ लगाएगा? पॉजिटिव की तरफ दौड़ लगाएगा। तो कुल मिला के आज आपने कुछ नहीं करना, इनको दौड़ लगवानी है।
आज आपने कुछ नहीं करना, इनको दौड़ लगवानी है। पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, यानी कि इस बार हमारे पास दो तरीके के आयन्स होंगे। एक पॉजिटिव आयन होगा, वो पॉजिटिव आयन हमेशा किसकी तरफ मूव करेगा, कैथोड की तरफ मूव करेगा। तो पॉजिटिव आयन का हमेशा क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है। वैसे ही अगर मैं बात करूं, मेरे पास है नेगेटिव आयन किसकी तरफ मूव करेगा, नेगेटिव आयन एनोड की तरफ मूव करेगा, और एनोड पे क्या होने वाला है, उसका ऑक्सीडेशन। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो यार, ओ बोलो मेरे भाई, क्या आपको ये समझ में आई? क्या आपको ये दो पॉइंट क्लियर हो रहे हैं सभी को? ये पॉइंट क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बस यही है इस टॉपिक के अंदर, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे कंपटीशन होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव आयन भी दो तरीके के, ठीक है, पॉजिटिव आयन दो तरीके के, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए मेरे पास पॉजिटिव आयन दो तरीके के हैं, एक है A प्लस और एक है B प्लस। ठीक है, अब दोनों में कंपटीशन होगा, और वो कंपटीशन होगा कि इन दोनों में से कौन जल्दी डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज का मतलब ये प्लस जब नेगेटिव के पास जाके उसके ऊपर चिपक जाएगा, ये प्लस जब नेगेटिव कैथोड पे जाकर ऊपर चिपक जाएगा तो बोलेंगे ये डिस्चार्ज हो गया। अब आपको यही तय करना है पूरे टॉपिक के अंदर कि A प्लस कैथोड पे जाएगा या B प्लस कैथोड पे जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। क्योंकि पॉजिटिव आयन का क्या होना है, रिडक्शन। अगर A का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो A प्लस पहले जाएगा एज कंपेयर टू B प्लस, और A प्लस कैथोड पे होगा और B प्लस सोल्यूशन में ही रह जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? मैं दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं अभी नेगेटिव आयन की बात ही नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आयन की बात करी है, मैंने नेगेटिव आयन की बात ही नहीं करी। मैंने पॉजिटिव आयन के बारे में जानकारी हासिल करी तो मुझे पता लगा पॉजिटिव आयन कैथोड पे जाएगा, क्योंकि कैथोड वाला इलेक्ट्रोड नेगेटिव है, और कैथोड पे हमेशा होती है रिडक्शन, ये बात हम सभी को पता है। अब कैथोड पे होगी हमेशा और हमेशा रिडक्शन, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगा उसकी रिडक्शन होगी। इसका मतलब जिस आयन का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है वो फटाफट भागेगा और कैथोड पे जाके चिपक जाएगा और डिस्चार्ज हो जाएगा। कौन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। कहने का मतलब मैं आपको थोड़ा पुराने टॉपिक पे ले जाता हूँ। ये हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर अब आप केवल और केवल पॉजिटिव आयंस को देखो, क्योंकि इसमें दोनों टाइप के आयंस हैं, नेगेटिव आयंस भी हैं और पॉजिटिव आयंस भी हैं। बट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव आयंस। हम अभी सिर्फ पॉजिटिव आयंस की बात कर रहे हैं। ये रहा H प्लस रेफरेंस और ये रहा Ag प्लस। अब आपको अगर मैं दो आयन दे दूं, मैं बोलूं आप ना एक मुझे ये बताओ कि अगर मेरे पास Ag प्लस है और अगर मेरे पास H प्लस है, ये वैल्यूज कौन सी वैल्यूज दे रखी हैं, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज जिसको याद नहीं है वो मैं उसको बता दूं, जो नया है उसको मैं बता दूं कि इन वैल्यूज के बेसिस पर हम तय करते हैं कि किसका रिडक्शन होगा और किसका ऑक्सीडेशन होगा। इन वैल्यूज के बेसिस पर हम तय करते हैं कि किसका रिडक्शन होगा और किसका ऑक्सीडेशन होगा। आप सुनिए बड़े ध्यान से, देखिए मान लीजिए Ag प्लस का जो वैल्यू है वो ये रहा 0.80 और H प्लस का जो वैल्यू है वो 0 है। तो प्लस के 0.80 और 0 में वैल्यू बड़ी है 0.80। ये है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। किसका खुद को रिड्यूस करने का टेंडेंसी ज्यादा है, Ag का या H प्लस का? आप ही बता दो वैल्यू देख के। Ag का। Ag का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है, तो Ag और H प्लस में से पहले भाग के कौन जाएगा, Ag। पहले भाग के जाएगा Ag। बस यही बात आपको याद रखनी है और आपका टॉपिक हो जाएगा खत्म। कुल मिला के देखना, आपके पास क्या होगा, आपके पास दो तरीके के पॉजिटिव आयन होंगे, वो भी मैं आपको याद करवा दूंगा कौन पहले कौन बाद में जाएगा, कि मेरा काम है आपको याद करवाना। बट मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ, अगर हमारे पास दो तरीके के पॉजिटिव आयन होंगे
तो पॉजिटिव आयन हमेशा क्योंकि कैथोड की तरफ जाएगा और कैथोड पे रिडक्शन होती है, तो ये बात हम जज कर लेंगे रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज के बेस पर। और नेगेटिव आयन, अगर मेरे पास कंपटीशन हुआ नेगेटिव आयन का, तो नेगेटिव आयन जाएगा मेरा एनोड के ऊपर, नेगेटिव आयन जाएगा मेरा एनोड के ऊपर, और एनोड पे हो रही है ऑक्सीडेशन, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी होगी ऑक्सीडेशन और वो जाएगा। तो यानी कि हमेशा दो में कंपटीशन रहेगा। ये बातें तो मैं आपको याद ही करवा दूंगा कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, बट एक बेसिक था जिसके बेसिस पर ये काम हो रहा होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो अब ना आप एक, सबसे पहले मैं आपको दो सीरीज बता देता हूं बेसिकली, ठीक है ना। देखो ऐसा होगा कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेते हैं मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है तो फिर कोई और सीरीज करने की जरूरत थोड़ी कोई है। और सीरीज करने की जरूरत तो नहीं है, बट क्या होता है कि ना इसके एक बार एग्जांपल देख लो, और पॉजिटिव आयन तो आराम से पता लग जाते हैं क्योंकि हमने रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ही करी हुई है। थोड़ी सी दिक्कत आती है नेगेटिव आयन को देखने में, बट वो आयन कम है, नेगेटिव नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस कम है, तो हमको याद हो जाते हैं कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा, ठीक है। अब पहले तो मैं सबको एग्जांपल लेके बता देता हूँ कि ये कंपटीशन किसके बीच में हो रहा है, क्योंकि ये आपके दिमाग में भर चुका होगा अब तक। मान लेते हैं NaCl था और NaCl नहीं था, एक्वस NaCl था। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में क्या था? एक्वस NaCl। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में क्या था? एक्वस NaCl, ठीक है। तो NaCl जो था इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में जाने के बाद एक तो Na+ आयन बनेगा, एक Cl- आयन बनेगा। ये बात मानते हो आप लोग? बोलो भाई। इसको Yes, Cl छोड़ो, इसको Br कर लो एक बार, कोई बात नहीं, ठीक है, तो Br कर लो, एक ही बात है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। Na+ की जगह क्या कर लो, ये लो Br- कर लो, Na+ और Br- हो गया। अब यहाँ पे क्या किया हुआ है आपने? एक्वस। क्या किया हुआ है यहाँ पे? एक्वस किया हुआ है, राइट। तो एक्वस में क्या होता है? पानी। एक्वस माने पानी, पानी माने दो आयन देता है पानी, एक तो H+ देता है और एक OH- आयन देता है। वाटर में से दो तरीके के आयन्स निकलते हैं, एक तो H+, एक OH-। तो एक H+ निकला, एक OH- निकला। नाउ यू हैव टू काइंड्स ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। दो तरीके के पॉजिटिव हैं, एक तो Na पे प्लस है और एक H पे प्लस है। कमाल देखो, एक Na पे प्लस है और एक H पे प्लस है, तो दोनों में कंपटीशन लगेगा। और दोनों को किसके पास जाना है? कौन सी इलेक्ट्रोड के पास जाना है? कैथोड के पास जाना है जिसपे नेगेटिव था। नेगेटिव। अब Na+ और H+ में से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, वो ही तो नेगेटिव के पास जाएगा। तो बोलो यार, सही बात है। अब आप देख लो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख लो एक बार। H+ ये रहा और Na+ है नीचे, ये रहा। तो Na+ की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दे रखी है माइनस में, और H+ की दे रखी है 0, ठीक है, आपको दिख रहा होगा क्लियरली। तो किसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है? 0 ज्यादा है, ऑब्वियसली माइनस वाली से 0 ज्यादा होती है, मैथ्स वाला ये इसके अंदर हिसाब किताब। तो H+ जाएगा और Na+ कैथोड पे नहीं जाएगा। अगर H+ कैथोड पे जाएगा तो क्या बनाएगा? अब इसकी रिएक्शन भी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इसकी रिएक्शन इस तरीके से है कि H+ अगर जाएगा तो H2 बनाना है। वैसे ओवरऑल जो रिएक्शन होती है वही होती है 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स ट्वाइस H2, ठीक है। या फिर आप 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 भी लिख सकते हो, वो भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये इक्वेशन होती है H+ की। इसका मतलब ये H+ इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है? H2 बना रहा है। तो आपको बोलता है वो कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, क्वेश्चन बता रहा हूं, what are the products of electrolysis? What are the products of electrolysis when we take NaBr? इलेक्ट्रोड बता रहा हूं अभी, सबका मतलब एक साथ नहीं बता रहा, धीमे धीमे करके एक एक बात क्लियर होगी। विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, क्वेश्चन समझ गए? मैंने इस कंटेनर में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ली और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के अंदर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले लिया NaBr का, और NaBr ही नहीं लिया, खाली एक्वस NaBr लिया।
जब लिखा हुआ आएगा एक्वस, इसका मतलब पानी के H+ और OH- आयंस भी आप लोगों के प्रेजेंट हैं। तो मैंने आपको ये साबित कर दिया विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कौन पहले जाएगा और कौन बाद में जाएगा। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? अगर H+ जाएगा Na+ से पहले तो वन ऑफ द प्रोडक्ट इज H2, यानी कि ये तो कैंसिल हो गया, इससे क्या बन गया H2, तो एक प्रोडक्ट है H2। नाउ व्हाट अबाउट ये माइनस वाले आयंस, Br- आयन और OH- आयन में से कौन जाएगा? तो इसका भी आपको मालूम होना चाहिए कि किसका जो है वो डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है वो ज्यादा होता है और किसका जो है वो डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है नेगेटिव आयन के रिस्पेक्ट में। अगर मैं नेगेटिव आयन की बात करूंगा तो अब आप ना एक काम करो, लिख लो ये बात कहीं ना कहीं कि अगर हम नेगेटिव आयन की बात करते हैं लाइक F-, SO4 2- और PO3 2- या PO4 2- या PO4 3- होता है, NO3- कर लो, एग्जाम्पल ले लो। तो अगर OH- है तो यही जाएगा और ये वाले नहीं जाते आयन, ठीक है। वहीं अगर OH- के साथ में कोई Cl- पड़ा हुआ है, कोई Br- पड़ा हुआ है, कोई I- पड़ा हुआ है, तो ये लोग चले जाते हैं और ये नहीं जाता, ठीक है। क्योंकि H+ और OH- आयंस, OH- आयंस तो नेगेटिव में एक्वस मीडियम में हमेशा ही पड़ा होगा। तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। अगर मैंने आपको याद करवा दिया कि अगर Br- पड़ा है और OH- पड़ा है तो कौन जाएगा ये बता दो। अगर OH- पड़ा है और Br- पड़ा है तो कौन सी कैटेगरी में है? इस वाली कैटेगरी में कौन जाएगा? Br- जाएगा नहीं जाएगा? बोलो भाई। Br- जाएगा और OH- नहीं जाएगा। अब Br- को, नेगेटिव को किधर जाना है? पॉजिटिव साइड पे जाना है, और पॉजिटिव साइड किसकी थी? एनोड की थी, और एनोड पे क्या होती थी? ऑक्सीडेशन। तो Br- की क्या होने वाली है बेटा जी? ऑक्सीडेशन होने वाली है। अब Br- की ऑक्सीडेशन कैसे शो करोगे? ट्वाइस Br- गिव्स Br2 + 2 इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये जो Br2 है ना आपका, ये आपका प्रोडक्ट बन चुका है। तो आप बोलोगे इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट का आंसर है, एक तो H2 जा रहा है, H2 किस पे बनेगा? कैथोड पे बनेगा। और एक बन रहा है Br2, और Br2 किस पे बनेगा? एनोड पे बनेगा। ये होगा आपका आंसर कि H2 एट कैथोड, Br2 एट एनोड। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? बोलो, मैं दोबारा समझाऊं? दोबारा से समझा दें एक बार? एक बार दोबारा से समझाते हैं, आ जाओ देखो। अगर मैं आपको कह दूं मैंने इलेक्ट्रोड लिया है प्लेटिनम का, अब मैं इसमें आपको बताता हूं कि मैं बार बार प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड ही क्यों बोल रहा हूं। प्लेटिनम का जो इलेक्ट्रोड होता है वो इनर्ट होता है। इनर्ट मतलब वो सॉल्यूशन के अंदर जाके अपनी कोई रिएक्शन नहीं करता, अपने कोई आयंस नहीं गिराता सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। उसका काम है वही कर रहा है, अपना कुछ बीच में टांग नहीं अड़ा रहा है, कोई भी आयन नहीं गिर रहा है। अगर मैं कोई और इलेक्ट्रोड डाल दूं जो रिएक्टिव हो, जिसका आयन टूट के गिरता हो, वहां पे काम फिर से अलग हो जाएगा। तो कुल मिला के अभी फर्स्ट एग्जांपल लिया था, सेकंड एग्जांपल में भी इलेक्ट्रोड मैंने प्लेटिनम लिया क्योंकि प्लेटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है। एग्जांपल लेते हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ में एक्वस Na2SO4 डालते हैं, तो सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं? सबसे पहली बात तो एक्वस है, तो एक्वस में H+ है और एक्वस में OH- है, ठीक है। दूसरा Na पे प्लस है इधर और SO4 पे 2- है। मैंने आपको अभी अभी सिखाया कि Na+ और H+ में से H+ का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है वो क्या है? वो ज्यादा है। और H+ का अगर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है तो H+ जाएगा और Na+ नहीं जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस सर। फिर मैंने आपको ये नेगेटिव आयन के लिए टोटा याद करवाया। नेगेटिव आयन के लिए ये ट्रिक शॉट था, ये अलग से आप लिख लेना कि अगर OH- के साथ में SO4 2- आया तो ये नहीं जाएगा। कौन जाएगा? OH- जाएगा। तो कौन जाएगा? अब OH- जाएगा। कौन जाएगा? अब OH-, यानी कि ये जाएगा और ये नहीं जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए, आपको रिएक्शन आनी चाहिए बेसिकली लिखनी कि OH- ने किस पे जाना है? एनोड पे, और एनोड पे शो करनी है आपने ऑक्सीडेशन।
तो आपको ऑक्सीडेशन दिखानी भी आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस कर दिया। तो ऑक्सीडेशन देखो कैसे दिखाता हूं मैं, तो मैं लिख रहा हूं एट एनोड, एट एनोड कौन गया OH माइनस, तो OH माइनस की रिएक्शन है 4 OH माइनस, इसको ऑक्सीडाइज कराना है और ये ऑक्सीडाइज होके H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन देगा। देखो ना ये OH पे माइनस था, ये OH माइनस ने क्या बना दिया O2 और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है ऑक्सीडेशन। क्या आपको क्लियरली विजिबल है कि यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। Yes, तो sir. ये हो गई ऑक्सीडेशन। तो आपका प्रोडक्ट क्या आया, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज O2 जो किस पे बनेगा एनोड पे बनेगा। तो एनोड पे क्या बन रहा है O2, ठीक है। और H प्लस की रिएक्शन मैंने अभी आपके सामने पीछे लिखी थी, 4 H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स ट्वाइस H2। क्या ये बात क्लियर हो रही है। सो द अनदर प्रोडक्ट इज H2। तो कैथोड पे कौन बन रहा है, आंसर क्या आया, आंसर आया हमारा कैथोड पे बन रहा है H2 और एनोड पे बन रहा है O2। दोबारा से बता देता हूं मैं आप लोगों को, मैंने प्लस वालों का तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का इस्तेमाल किया है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और माइनस वालों का डायरेक्ट आप लोगों को याद करवा दिया। क्या आपको ये बात क्लियर होगी, बोलो भाई, क्लियर हो गई, बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब देखो आगे। निखिल Yes, समझ sir. में आ रहा है बेटा, निखिल आर्यन समझ में आ रहा है आप दोनों यस को। सर। ठीक है, अब सुनिए यस सर। आगे। सुनो मैं और एग्जांपल लेता हूँ, आराम आराम से और भी समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। देखो मैं लेता हूँ इस बार, अभी बहुत Na ले लिया, अभी लेते हैं अपन लोग पहले तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ही ले रहा हूँ, अभी कोई रिएक्टिव इलेक्ट्रोड नहीं ले रहा, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड बाद में लेके एग्जाम्पल बताऊंगा, बहुत बढ़िया। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ही ले रहे हैं हम लोग अभी, क्योंकि वो सोल्यूशन में जाके कुछ अपना ही कार्यक्रम नहीं बिठाती है, और सोल्यूशन में ले लेते हैं CuSO4, ठीक है। और CuSO4 को भी अभी एक्वस ले लेते हैं। जब वर्ड लिख दिया एक्वस, एक्वस बोले तो H प्लस है और OH माइनस आयन है, और Cu में कॉपर +2 है और SO4 2 माइनस आयन है। अब तक आई थिंक याद हो गया होगा कि अगर SO4 2 माइनस और OH माइनस है तो OH माइनस जाएगा और ये नहीं जाएगा। OH माइनस को कहाँ जाना है, हमेशा एनोड पे जाना है। क्यों जाना है OH माइनस को एनोड पे, क्योंकि एनोड पे साइन पॉजिटिव था। अब OH माइनस अगर एनोड पे जाएगा तो ऑक्सीडेशन होगी, और ऑक्सीडेशन 4OH माइनस गिव्स क्या लिखें यहाँ पे, H2O लिख दो, एक सेकंड, ठीक है। यहाँ पे लिखो H2O, यहाँ पे लिखो O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, मतलब मैंने ऑक्सीडेशन करवाई है, क्योंकि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। अच्छा, कॉपर +2 और H प्लस में से मैंने आपको बोला कि कौन सी सीरीज देखना, इलेक्ट्रोकेमिकल, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको थोड़ा याद करने का तरीका भी समझा चुका हूँ। वैसे नहीं भी याद है तो भी मालूम होगा कि अगर H प्लस नीचे है तो आप कॉपर को ढूंढो, तो कॉपर आपको कहाँ पे मिलेगा, ऊपर मिलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी में जो वैल्यूज हैं ऊपर बढ़ रही हैं, और मैंने जो लिखवाई थी वो ऊपर नीचे बढ़ रही थी, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज मत होना आप लोग। आप लोग कोई भी सीरीज याद रखो, वैल्यूज पे फोकस करना थोड़ा सा, किसकी कम थी किसकी ज्यादा थी। तो कॉपर की ज्यादा है, यस और नो, बोलो भाई। कॉपर की वैल्यू 0.22 है, यस और नो, Yes, sir. यस। तो अब एक बात बताओ, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, कॉपर का खुद को रिड्यूस सर करने का 2H2 नहीं कैपेसिटी आएगा? नहीं, H प्लस नहीं जाएगा, कॉपर जाएगा, पहली बात तो ये है। नहीं, रिएक्शन में 2H2 नहीं होगा? रिएक्शन में हाँ, जो 4OH माइनस गिव्स 2H2 नहीं आना चाहिए यहाँ पे? 2H2O आना चाहिए यहाँ पे, 2H2O कर ले फिर, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस कर लो इसको, बैलेंसिंग की कोई आफत नहीं है, ठीक है। मतलब मेन क्या पूछेंगे वो लोग मेन पूछेंगे प्रोडक्ट। तो एनोड पे पूछेंगे तेरे से, एनोड पे क्या बना, तो तेरा आंसर होना चाहिए एनोड पे ऑक्सीजन बना। तेरे को रिएक्शन नहीं लिख के दिखानी उनको, ठीक है। तेरे को तो आंसर लिखना है कि एनोड पे ये होगा। अब आ जाओ आगे, अगर सब्जेक्टिव आ गया तो रिएक्शन लिख के दिखा देना, वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अगर बात करते हैं कैथोड की, तो कैथोड की बात करी, कैथोड पे होती है रिडक्शन, रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी हमने, और वहां से हमें पता लगा कि कॉपर जाएगा। तो आपको पता है फिर कौन सी रिएक्शन होती है, कॉपर +2 +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या देता है, कॉपर देता है, बोलो यस और नो।
तो आप प्रोडक्ट बताओगे, कैथोड का प्रोडक्ट क्या है कॉपर, एनोड का प्रोडक्ट क्या है ऑक्सीजन। अगर आपसे प्रोडक्ट पूछ लें तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, एनोड पे O2 बन रहा है और कैथोड पे कॉपर बन रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर एक और बात कमाल की बताता हूँ मैं आप लोगों को, आप मुझे एक बार बताओ। ठीक है, देखो यहाँ पे बच कौन गया, कॉपर तो बन गया प्रोडक्ट में और OH माइनस बन गया आपका प्रोडक्ट में, यूज हो गया, मतलब बच कौन कौन गया, बच गया SO4 2 माइनस और बच गया H प्लस। तो H प्लस और SO4 2 माइनस से बनेगा H2SO4। H2SO4 क्या होता है, एसिडिक। तो आपका रिमेनिंग जो सोल्यूशन है वो कैसा है नेचर में, रिमेनिंग सोल्यूशन इज एसिडिक। क्या आपको बात समझ में आ रही है, एक एड ऑन बात इसमें और बताइए मैंने आपको, अगर सॉल्यूशन में H प्लस बच गया तो रिमेनिंग सॉल्यूशन कैसा है आप लोगों का, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, वो है एसिडिक, वो है एसिडिक। गॉट इट, क्लियर होगी बात, या एक और एग्जांपल दें इसका, बोलो भाई, क्लियर हुई बात कि नहीं, बोलिए। हो यस गया सर। सर। क्लियर हो Yes, गया, sir. ठीक है, तो एक क्लियर है एग्जांपल सर। होमवर्क में ले लेना। अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, टॉपिक तो है, अभी तो सिर्फ एक ही बात हुई है, दो तीन बातें और भी हैं, ये होमवर्क में है और ये एक्वस है और विद ले लो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। सर एक बात बताओ, ये तो होमवर्क ठीक है, ये तो हम कर लेंगे अब, और आप ये बता दो बस हमको कि यहाँ पे ये विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, और कोई आता तो क्या होता। तो सबसे पहले तो आप ये जानो कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड हैं और दो ही हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स हैं। एक इलेक्ट्रोड तो वो जो आप देख चुके हो, यानी कि इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड का रोल आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोड तो है बट वो किसी से रिएक्ट नहीं करती है और कंज्यूम नहीं होती है बेसिकली, विच इज नॉट कंज्यूम्ड, which is not consumed during the reaction, रिएक्शन के दौरान कंज्यूम नहीं होती है। और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है हमारे पास वो आएगा बेसिकली, आप मान के चलना कि इसमें एग्जांपल लिख लो, फिर प्लैटिनम लिख लो, ग्रेफाइट लिख लो। ग्रेफाइट लेस रिएक्टिव है, बहुत ही कम रिएक्टिव है, ठीक है, इस तरीके से है बेसिकली, बस एटसेट्रा डाल देना, यही सब दिखेगा तुम्हें। दूसरा डाल लो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड के बारे में क्या लिखोगे, ठीक है, या फिर अच्छा एक पॉइंट और लिख लेना इसके अंदर, ये तो हो गया। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का बेसिकली काम क्या होता है, इलेक्ट्रोड का काम होता है फ्लो ऑफ करंट को करवाना, ठीक है, मतलब ये किस लिए है यहाँ पे, जस्ट फॉर द फ्लो ऑफ करंट, दीज आर जस्ट फॉर द फ्लो ऑफ करंट। ये वैसे पॉइंट है नहीं ज्यादा काम का, ठीक है, में एक्ट एज कैटलिस्ट, ऊपर वाली ही बात काम की थी कि ये अपना कंज्यूम नहीं होती हैं, दैट्स इट, खत्म होगी बात। रिएक्टिव तो आपको वर्ड से पता लग रहा होगा कि ये जो इलेक्ट्रोड है, these electrodes are consumed during electrolysis, ये जो है वो कंज्यूम हो जाती है। और एग्जांपल में लिख सकते हो आप लोग, जैसे कॉपर हो गया, ठीक है, कॉपर एज एनोड इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4, ठीक है, मान लो ये था, ठीक है, मान लो ये अभी था, तक तो आपने इनर्ट ही कराया है ना, बस अभी तक या इनर्ट उसका करवाया, एग्जांपल कोई कराया? अभी तक इनर्ट करवाया, अब बारी आती है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स की। अगर इलेक्ट्रोड प्लैटिनम की जगह कोई ऐसा डाल दिया जाए, फॉर एग्जांपल हमने डाल दिया कॉपर, और कॉपर किसके सॉल्यूशन में डाला, CuSO4 के सॉल्यूशन में कॉपर डाल दिया, ठीक है, सिर्फ CuSO4 है, इस बार मैंने किसी और शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। कॉपर का इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, थोड़ी फील आएगी आपको। मान लो कुछ इस तरीके से था, मान लो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था और मान लो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड था, और ये जो भी है बैटरी से ऊपर से कनेक्टेड है, जो भी है ये सब ड्रामेबाजी, ठीक है। अब आप मान के चलो कि यहाँ पे
ये जो है वो इम्प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड है। इम्प्योर का मतलब है कॉपर तो है ही, साथ में कुछ कुछ इम्प्योरिटी भी होगी इस इलेक्ट्रोड के अंदर जो पॉजिटिव एनोड पे ले रखी है, ठीक है। और नेगेटिव पे लेते हैं अपन लोग प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड एट कैथोड। समझ गए? दोनों कॉपर के इलेक्ट्रोड लिए, एक इलेक्ट्रोड प्योर है। एक क्वेश्चन हो जाएगा इसी के अंदर प्यारा सा, एक कॉपर प्योर है और एक कॉपर में थोड़ी सी इम्प्योरिटी है। अब पता है क्या होगा, इसको भर दिया CuSO4 के सॉल्यूशन में। किसमें भर दिया? CuSO4 के सॉल्यूशन में भर दिया, ठीक है। इधर सॉल्यूशन में क्या है? CuSO4 है, तो कॉपर +2 के आयंस भी हैं इधर, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि आयंस केवल कॉपर +2 के हैं और SO4 2- आयंस है, बहुत ठीक है। अब आप बस इस पे ध्यान देना, जो टॉपिक है वो ये है बेसिकली इम्प्योर को प्योर में कैसे कन्वर्ट करना है, ये प्रोसेस इसके अंदर काम आ सकता है। CuSO4 का सॉल्यूशन था, केवल कॉपर +2 आयंस हैं, तो कॉपर +2 आयंस कहाँ जाएंगे? नेगेटिव के पास जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बोलो, जाएंगे। Yes, sir. और दूसरा काम, ये कॉपर +2 आयन इस इलेक्ट्रोड से भी टूट रहे हैं। अब इस इलेक्ट्रोड से क्यों टूट रहे हैं कॉपर +2 आयंस? क्योंकि ये इलेक्ट्रोड भी किसका है? कॉपर का है, और ये प्लस वाला किसके पास जाना चाह रहा है? माइनस वाले के पास जाना चाह रहा है, तो ये प्योर कॉपर के साथ मिल जाएंगे। समझ में आ रही है आप लोगों को? तो कुल मिला के आप मुझे ये बताओ कि ये जो सॉल्यूशन है इसमें कॉपर +2 का जो कंसेंट्रेशन है वो बढ़ रहा है, सेम है, या कम हो जाएगा? तीन ऑप्शन है आपके पास। इस सॉल्यूशन में कॉपर +2 का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, उतना ही है, या कम हो जाएगा? तो इसका आंसर है कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगा, क्योंकि ये टूट भी रहा है यहाँ से और यहीं से ये जा भी रहा है। तो टूट रहा है और जा रहा है, टूट रहा है और जा रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली क्या रहेगा? कंसेंट्रेशन सेम रहेगा। अप्रोक्सीमेटली क्या रहेगा? कंसेंट्रेशन सेम रहेगा। एक बात। दूसरी बात, एनोड छोटा हो रहा है, एनोड टूटेगा, स्मॉल होगा, स्मॉल होता जाएगा, ठीक है। और कैथोड जो है वो बड़ा होता जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि एनोड वाले से जब टूटेगा कॉपर +2, टूटेगा और जब वो उस साइड पे जाएगा तो एक इलेक्ट्रोड तो छोटी हो जाएगी और एक इलेक्ट्रोड मोटी हो जाएगी। ये बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। तीसरी बात, यहाँ पे ये जो इम्प्योर से प्योर करने का तरीका है ये कॉपर को, इसमें जो भी इम्प्योरिटी है वो नीचे इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि प्योर टूटेगा जब, तो टूटने के साथ में इम्प्योरिटी भी टूटेगी, और जब वो इम्प्योरिटी भी टूटेगी तो वो कहाँ इकट्ठी हो जाएगी? नीचे इकट्ठी हो जाएगी, और इसको बोलेंगे एनोड मड। और ये एनोड मड क्या थी? आपकी इम्प्योरिटी थी, और दूसरी साइड पे क्या इकट्ठा होता जाएगा? प्योर इकट्ठा होता चला जाएगा। ओहो, क्या आपको ये बात समझ में आई? इम्प्योर टू प्योर करने का भी ये तरीका है। क्या आपको ये प्रोसेस की अहमियत समझ में आई कि यहाँ से क्या क्या बातें बन सकती हैं? सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन वही रहने वाला है, एनोड छोटा होने वाला है, ये प्रोसेस से इम्प्योर से आप लोग प्योरिटी की तरफ भी बढ़ सकते हो। क्या ये बात क्लियर हो गई दोस्तों? बोलिए भाई। सर इसमें पता क्या निकालते क्या क्या है सर? निकालते क्या क्या है? निकालते कुछ भी नहीं है। एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा, या एनोड कैथोड को, बस ये दो चीजें। बस ये दो चीजें। मतलब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एनोड पे ये है और कैथोड पे वो है, ऐसे ही चार ऑप्शन कंफ्यूज करके उल्टे सीधे करके बना दिए जाते हैं, दैट्स इट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन, इस टाइप का रिएक्टिव इलेक्ट्रोड से कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बना लेते हैं। तो इतनी सारी स्टेटमेंट है कि एनोड पे पॉजिटिव होता है, कैथोड पे नेगेटिव होता है, बीच में से कौन सी करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है, इस टाइप का एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन डेवलप हो सकता है, ठीक है। बाकी ज्यादातर चांसेस तो ये हैं, क्वेश्चन सिंपल आता है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ दिस।
एक लास्ट में एक बात और रह गई है बस लास्ट, अगर मान लो एक्वस ना लिखा हुआ है, मोल्टन NaCl आ जाए, मोल्टन NaCl, तो मोल्टन NaCl में ना तो H प्लस है ना ही OH माइनस है, ये तो है ही नहीं। कौन कौन है, खाली Na प्लस है और कौन कौन है, Cl माइनस है। तो आपको पता है ये प्लस वाला नेगेटिव की साइड जाता है, नेगेटिव है कैथोड, कैथोड पे होती है रिडक्शन, तो Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन खा के क्या बनाएगा, सोडियम, और ये नेगेटिव वाला प्लस की तरफ जाएगा, प्लस है एनोड, इसका ऑक्सीडेशन होना है, इसका ऑक्सीडेशन कराना अब आप लोग जानते हो Cl2, तो प्रोडक्ट आ गए सोडियम और प्रोडक्ट आ गया Cl2। बस ये बात है कि ये बनेगा कैथोड पे और ये बनेगा एनोड पे। तो एट अगर मोल्टन आ जाए, मोल्टन का मतलब H प्लस OH माइनस आयंस नहीं है, और अगर आ जाए एक्वस, एक्वस का मतलब है H प्लस और OH माइनस आयंस है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, बोलो भाई। तो प्लस वाले किससे कंपेयर कर लिया आप लोगों ने, इलेक्ट्रोकेमिकल तो सर इसमें तो सीरीज मोल्टन लिखा है ना, इसमें तो मोल्टन में मोल्टन तो होता है। H प्लस और होते ही हाँ, नहीं तो है, आपने होते H ही नहीं प्लस और OH। है। ये तो मैं जनरल बात कर रहा हूँ, अगर कंपैरिजन किया था हमने पहले, ये तो टॉपिक खत्म हो चुका है, अब मैं नई बात कर रहा हूँ आपसे, वही पुरानी बात आपको दोबारा से रिपीट करके बता रहा हूँ, ये टॉपिक खत्म। ये टॉपिक में मोल्टन मतलब तो है ही नहीं, तो सीधी सीधी बात होगी, जो प्लस है उसी का होगा, जो माइनस है उसी का होगा, ठीक है। ये सारे टॉपिक इसके आगे खत्म हो गए हैं। अब मैं लास्ट में एक बात दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि प्लस प्लस वाले जो थे वो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, जो हमने पहले याद करी थी, वहां से सीखी है। अगर आपको एक नई सीरीज सीखनी है तो इसके लिए भी एक जुगाड़ है, लेट प्रोफेसर BCS, लेट प्रोफेसर BCS मैजेंटल had cup made of silver plated with gold, ठीक है। ये मैं आपको क्या लिखवा रहा हूँ, अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ध्यान नहीं है तो उसका जो जुगाड़ है मैं वो लिखवा रहा हूँ, ठीक है। लेट प्रोफेसर BCS मैजेंटल हैड कप मेड ऑफ सिल्वर प्लेटेड विद गोल्ड, ठीक है। तो इसके अंदर L स्टैंड्स फॉर लिथियम है, ठीक है, फिर पोटेशियम है, और पोटेशियम के बाद आप ये मान लो कि बेरियम है, B फॉर बेरियम है, ये प्रोफेसर का पोटेशियम मान लेना, ठीक है, ये बेरियम है, और ये जो C है वो C स्टैंड्स फॉर कैल्शियम है, S है, S जो है उसको छोड़ दो, फिर उसके बाद मान लेते हैं S का मतलब सोडियम मान लो, S का मतलब क्या मान लो बेटा, सोडियम मान लो, S का मतलब क्या मान लोगे, सोडियम, ठीक है। फिर M है तो M का मतलब हो जाएगा अपना, सोडियम के बाद कौन आएगा, मैग्नीशियम, A का मतलब हो जाएगा अपना एल्यूमिनियम, Z का मतलब हो जाएगा अपना जिंक, INTL, ठीक है। I का मतलब बेटा आयरन मानना है यहाँ पे, I का मतलब है आयरन, और फिर N का मतलब है निकल, और फिर L का मतलब आप लोग आयरन के बाद निकल आ गया, निकल के बाद T का मतलब टिन मान लो, T का मतलब टिन मान लो, और उसके बाद L का मतलब लेड मान लो, ठीक है। ये थोड़े से अलग मतलब है यहाँ से, आयरन I से बोल दिया मैंने, निकल को N से ही देख लिया, T को टिन कर दिया, और L को लेड बोल दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो H है वो बीच में हाइड्रोजन आता है, उसको मान लो, और उसके बाद ये आपको कॉपर दिख गया होगा, ये कॉपर मान लो। इसके बाद आप लोग क्या मान लोगे, Hg मरकुरी, M से मरकुरी मान लो, और उसके बाद सिल्वर मान लो Ag से, और ये Pl जो है प्लेटेड मतलब Pt मान लो, और गोल्ड का मतलब Au मान लो, ठीक है। बेसिकली याद करने का तरीका है, कुछ नहीं है, मैं तो कहूंगा जो केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपको सिखाई थी वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख लेना, बट अगर आपको फिर भी लगता है तो ये केवल और केवल पॉजिटिव आयंस है, ठीक है। और पॉजिटिव आयंस में कौन डिस्चार्ज जल्दी होगा, तो राइट साइड वाले जो हैं वो इजीली डिस्चार्ज हो जाएंगे, और लेफ्ट साइड वाले हैं जो वो मुश्किल से डिस्चार्ज होंगे, डिफिकल्ट टू डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब शायद आप कंफ्यूज नहीं हो गए, अब डिस्चार्ज का मतलब मैंने आपको समझा दिया था, कैथोड पर जाना बेसिकली, ठीक है। तो अगर मैं आपको कंपटीशन में लड़वा दूं
Ag+ को खड़ा करवा दूं, कॉपर +2 को खड़ा करवा दूं और मैग्नीशियम +2 को खड़ा करवा दूं, तो आप बताओ सबसे जल्दी कौन डिस्चार्ज हो जाएगा? सबसे जल्दी हो जाएगा Ag, फिर कौन हो जाएगा कॉपर, फिर कौन हो जाएगा मैग्नीशियम। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो बोलो भाई। तो आपको अगर याद करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, वरना पॉजिटिव आयंस के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से बढ़िया कुछ नहीं है, वो आपको सिखाई थी कैसे याद करनी है, ऊपर नीचे याद रख लेना। काम बिल्कुल वही है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला, बस बोल अलग तरीके से दिया कि लेट जो है वो प्रोफेसर जो है, देखो L से लिथियम है और ये P से पोटेशियम है, पर पोटेशियम को दिखाते K से है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख लेना बस। फिर B से बेरियम है, C से कैल्शियम है, S से सोडियम है, M से मैग्नीशियम है, A से एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, निकल है, फिर आपका टिन है, फिर लेड है, फिर हाइड्रोजन है, इस तरीके से है, ठीक है। तो इसको टोटे को याद करना है, तो लेट प्रोफेसर BCS मेजेंटल had cup made of silver plated with gold, इस तरीके से याद रख के आगे पीछे जो है वो आप याद रख सकते हो। आज की क्लास होपफुली आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कुणाल क्लास समझ में आ गई? निखिल, वंशिका, बोलो बेटा यस जी। सर। ठीक है, तो यस सर। क्वेश्चन सिर्फ सिंपल ही बनते हैं, कौन जाएगा कैथोड पे और कौन जाएगा एनोड पे, और अगर एक्वस होता है तो ही समस्या आती है, वरना समस्या आती बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी समस्या, जब रिएक्टिव इलेक्ट्रोड जाए, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड होगा उसका भी आयन नीचे गिरेगा, वो भी कंपटीशन में खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो वहां से देखना पड़ेगा आपको कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। बस यही था आज का टॉपिक, इतने में इलेक्ट्रोलिसिस खत्म। इसके आगे की जो क्लास है वो आपको मिलेगी अब कल, जिसमें हम फैराडे लॉज को पढ़ेंगे, ठीक है। चलो भाई लोग, बाय बाय, गुड नाइट, फिर मिलते हैं। सर एक बार